भगवत प्रेमी जन, आज हमारे सनातन हिंदू धर्मावलंबियों का ये एकदम विपरीत दौर, जहां पर आज हम हिंदू बहुसंख्यक होकर भी हम पर सभी अल्पसंख्यक राज कर रहे हैं। कहने को वो बहुसंख्यक, हम बहुसंख्यक, लेकिन फिर भी आज केवल उन्हीं की बात कही और सुनी जाती है। हम जैसे सनातन हिंदू धर्मावलंबी जो दूसरों की व्यथा को लेकर सदैव रोते रहते हैं, लेकिन अपनों के लिए हृदय में कोई पीड़ा नहीं है। आज हमारा मतावलंबी, हम सब हिंदू अगर संगठित होते तो हिंदुओं पर ये अत्याचार न होते जो आज हमारे बांग्लादेशी हिंदू भक्तों के ऊपर हो रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है कि ये बांग्लादेशी हिंदू हमारे यहां पर जितने बांग्ला कथावाचक हैं, जो प्रसिद्ध कथावाचक हैं, प्रायः कर सभी प्रसिद्ध कथावाचक बांग्लादेश में यत्र तत्र सर्वत्र भगवान नाम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और सभी बांग्ला कथावाचक जो अत्यंत प्रसिद्ध हैं, उनकी प्रसिद्धि का मूल कारण उन भक्तों के बीच में भगवान नाम और हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करना। मेरे हृदय में बड़ी पीड़ा, बड़ी संवेदना हमारे सब हिंदू भाइयों के लिए है, हमारे उन बांग्लादेशी हिंदू भाइयों के लिए है जिनको आज घरों में जाकर मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, केवल इतने के लिए कि वो हिंदू है। जिन्होंने सबको समान भाव से प्रेम, सौहार्द और सद्भाव दिया, जो सनातन हिंदू धर्मावलंबी सदैव वसुधैव कुटुंबकम की भावना से रहा, सारा जगत सब उसके कुटुंब हैं। और उनका व्यवहार, उनका आचरण इस बात से झलकता भी है कि वो सबसे प्रेम करते हैं। कभी उन्होंने किसी के प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखा। लेकिन पीड़ा इस बात की है कि जिनको उन्होंने आदर देकर सम्मान के साथ में अपने साथ रखा, जिनका शुभचिंतक बनकर वो रहे, उन्हीं ने आकर आज उनका गला काटा। जिन कृष्ण भक्तों ने संपूर्ण बांग्लादेशियों को 6 महीने से साल भर तक उनको बिठाकर खिलाया, आज उन्हीं कृष्ण भक्तों के गले काट दिए गए। सबसे पहले कृष्ण भक्तों के ऊपर अत्याचार किया गया। जो कृष्ण भक्त सारे जगत में प्रेम, सद्भाव को प्रचारित करने के लिए प्रतीक रूप में माने गए, जिन महाप्रभु का ये सत उपदेश था कि पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई बे मेर नाम, प्रभुपाद उसी महाप्रभु के शपथ और वरद को, संकल्प को लेकर सारे विश्व में गए और ये प्रचार समस्त देशों में गया। लेकिन दुख ये है कि हम सब कृष्ण भक्त आज संगठित होने चाहिए। केवल आज धर्म, संप्रदाय, जाति, वेद, विचार, इन सब से अलग होकर हम सबको सबसे पहले देखना है कि हमारा धर्म हिंदू है। सबसे पहले हम हिंदू हैं, सबसे पहले हम भारतवासी हैं, सबसे पहले हम सनातन धर्मावलंबी हैं, उसके बाद जाति, संप्रदाय, ये सब का विचार किया जाना चाहिए। आज सभी से मेरी प्रार्थना है कि सब मिलकर एक हों। और अच्छी बात यह है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं में विरोध का स्वर आज उठा। आज ही हमने वीडियो में देखा कि बांग्लादेश में
भगवा वेश धारण करके लाखों लाखों हिंदू आज विरोध में उतरे हैं। सब हिंदू एक हुए हैं। जिन हिंदुओं को संगठित होना बहुत जरूरी है, एक होना जरूरी है। बांग्लादेश में आज उस आंदोलन की चिंगारी फैल चुकी है। और आनंद की बात यह है कि आज वृंदावन में भी बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार के विरोध का एक प्रतीक मार्च निकाला जा रहा है। सायंकाल 6 बजे से रंगनाथ मंदिर से और चुंगी चौराहे तक आज सारे वृंदावन वासी इस विरोध के लिए वहां पर एकत्रित होने वाले हैं। हम चूंकि यहां पर कथा में इसलिए वहां पर नहीं जा सकते, तो हमारा सद्भाव उन सभी मित्रों के प्रति है जो इन हिंदुओं के अत्याचार के विरोध में खड़े हो रहे हैं। मेरी सबसे प्रार्थना है कि अधिकाधिक संख्या में सभी वृंदावनवासी वहां अवश्य पहुंचे, अपना विरोध जताएं और सभी अधिक से अधिक भगवा झंडा लेकर अवश्य पहुंचे, क्योंकि ये भगवा त्याग वैराग्य केसरिया उसी का प्रतीक है, हमारे हिंदुत्व का प्रतीक है जो अनादिकाल से चला रहा है। अब ये कहने से नहीं चलेगा कि हमारा सनातन हिंदू धर्म कभी मिटने वाला नहीं है। कहां तक कंधार, कहां बर्मा, कहां श्रीलंका, कहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन सब देशों तक जहां हिंदुत्व का प्रचार था, आज हमारा सनातन हिंदू धर्म हमारे देश में ही हमारा हिंदू सुरक्षित नहीं रह गया है। जहां हमारे 4 राज्य तो हाथ से निकल चुके हैं, जहां वो बहुसंख्यक हो गए और अब अल्पमत में आ गए। इसलिए अब सचेतन होकर, सावधान होकर हम अपनी जीवन शैली को चलाते चलें। वो सदैव नीतियों के साथ चल रहे हैं, विचारों के साथ चल रहे हैं, एक आंदोलन करते हुए संगठनात्मक रूप से चल रहे हैं। हमेशा उनका मन, वो चाहे हमारे बीच में हैं, हमारे बीच में रहेंगे। और दुर्भाग्य की बात देखिए कि कुछ कथावाचक उन विधर्मियों को अपने साथ कलाकारों के रूप में रखते भी हैं। जब तक पता ना चले एक अलग बात है, लेकिन पता चल जाए तो कम से कम उनको निकाल दिया जाना चाहिए। कहा जाए तो वही कथावाचक फिर लड़ने के लिए आ रहे हैं। दुखद बात है। कम से कम व्यासपीठ पर इन विधर्मियों को तो कदाचित किसी भी प्रकार से नहीं बिठाना चाहिए, चाहे वो कैसे भी हों। आज वो आपके बीच में राधे राधे कहते हुए आएंगे, लेकिन जब वही बहुसंख्यक हो जाएंगे तो फिर वो आपके इष्ट और आपके धर्म को काट कर चले जाएंगे। इसलिए समय है हम सचेत हों, हम सावधान हों। जहां वो 1 से लाखों की संख्या में बढ़ते चले जाते हैं, ये तो सदैव ऐसा होता आया है। हम सब सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को अब एक होने का समय आया।